हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट ट्रूथ एंड रियलिटी यू शुड नो। कौन सा ऐसा सच है या कौन सी ऐसी सच्चाई है, ओके, जो आपको जानना बहुत जरूरी है या आपको जानना चाहिए। ओके, व्हाट रियलिटी एंड ट्रूथ यू शुड नो, क्या आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम ऑल ओवर देखेंगे। रीडिंग आपके लिए होगी, गाइडेंस के तौर पे होगी, खुद के लिए अलर्ट करने के तौर पे होगी, खुद को बेहतर जानने के तौर पे होगी कि ऐसी कौन सी बातें हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, किसी पर्सन को लेके हो, खुद के लेके बातें हो, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते, जो सच्चाई आप नहीं जानते, बट आपको जानना चाहिए। ओके, आपको पता होना चाहिए। जो चीज आपको नहीं पता है आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। हम ऑल ओवर देखेंगे सिचुएशन में क्या चीजें हैं, क्या ट्रुथ है, क्या रियलिटी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है या आपको जाननी चाहिए अपने बारे में, लोगों के बारे में, किसी भी तरीके से लेके। वो तो अभी टैरो शुरू होगा, टैरो के थ्रू ही पता चलेगा कि क्या ट्रुथ और रियलिटी आपके लिए आती है। ओके, सो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा। ओके, तो वीडियो कोशिश करेंगे शॉर्ट ही रहे, बट अगर लॉन्ग हो जाए तो उसके लिए अभी से मैं माफी मांगती हूँ। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन स्टेज है, ओके, आप सिचुएशन अपने हिसाब से देखिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया जर्नल रीडिंग है, सबके लिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ सबसे मैच हो जाए। हो सकता है पूरी मैच हो जाए, हो सकता है कुछ चीजें मैच हो जाए, लेकिन हाँ, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ एक गाइडेंस इस रीडिंग में जरूर होगी, कुछ ना कुछ आपसे जरूर मैच होगा। ओके, तो रीडिंग आप पूरी जरूर देखिएगा एंड रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम भी करिएगा। ओके, तो अगर इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं। आप चाहें तो मुझसे करा सकते हैं, वरना और भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर हैं, आप उनसे भी कराएं। लेकिन हाँ, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर करवाएं अपने लिए। ओके, तभी कोई डिसीजन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे लेनी चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो। ओके ओके, तो हम इस रीडिंग में पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। इस जनरल रीडिंग के थ्रू कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ओके, ओपन माइंड होके देखिएगा, गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। ओके, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें, रिलैक्स हो जाएं। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी ऐसी रियलिटी है या ट्रुथ है जो आपको जानना जरूरी है। ओके, कौन सी ट्रुथ और रियलिटी है जो आपको जानना जरूरी है, उसको बाद हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, कौन सी ट्रुथ एंड क्लैरिटी है जो आपको जानना जरूरी है। प्लीज यूनिवर्स मुझे और बताएं, मेरे व्यूअर्स को कौन सा ऐसा ट्रुथ है या कौन सी ऐसी रियलिटी है जो जानने की सख्त जरूरत है। प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स को कौन सा सच और रियलिटी जानने की जरूरत है। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, एयर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके 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 ओके, क्या बात है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अगेन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे
फायर साइन आया है। ओके, क्या जानना आपके लिए बहुत जरूरी है? कौन सा ऐसा सच है या कौन सी ऐसी रियलिटी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है या आपको जानना चाहिए? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको ये ट्रुथ और रे रियलिटी जानना इसलिए जानना चाहिए कि कोई एक ऐसा पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी लाइफ में, कोई एक पर्सन तो जरूर है। ओके, ये कोई भी हो सकता है, फादरली फिगर पर्सन है, मेल एनर्जी आई है, मस्कुलाइन एनर्जी है तो कोई मेल हो सकता है, वरना कोई फेमिनाइन भी हो सकती है, बट मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड से आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्सन आपको टका के आपके ऊपर नजर रखता है। ओके, ये पर्सन टिका के आपके ऊपर नजर रखता है। ओके, आपको पता है या आप नहीं जानते, बट आपको ये सच और रियलिटी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि या तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपके पीछे कुछ लोग छोड़े हुए हैं आपके बारे में पता करने के लिए। ये पर्सन पेज ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कोई यंग पर्सन आपसे है, या एक्शन करने में थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखा देता है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है तो कोई मेच्योर्ड पर्सन है, लेकिन आपके मामले में या इन हरकतों के मामले में थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखा देता है। ओके, नजर इतनी ज्यादा रखता है आपके हर सोशल मीडिया पे, आपके हर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप है मौजूद हैं, ये दिन भर में 50 बार आपकी डीपी को, आपके फॉलोअर फॉलोइंग को, आपसे जुड़े हुए लोगों के बारे में पता करना, आपके जो भी फॉलोअर फॉलोइंग जो भी म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनको बहुत चीज देखना कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, आपने किसको फॉलो किया, किसने आपको फॉलो किया, किसने आपकी डीपी पे कमेंट किया, किसने आपको लाइक किया, आपने कितनों को लाइक किया, ये सब चीजें ये पर्सन बहुत ज्यादा नोटिस करता है। और अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं उस पर भी बहुत नजर रखता है, तो आपकी डेली टू डेली एक्टिविटी पे ये बहुत नजर रखता है। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये पर्सन चाहे कितना भी रूड दिखे, किंग ऑफ सॉर्ड से कितना भी डिस्टेंस मेंटेन करे, कितना भी साइलेंट रहे, कितना भी कोल्ड एंड रफ दिखाए, कितना भी एटीट्यूड में रहे, ईगो में रहे, अना में रहे, जिद में रहे, आपके साथ लड़ाई झगड़े चीखना चिल्लाना चाहे जितना कर ले, लेकिन दूर बैठ के ही सही ये पर्सन आपके ऊपर नजर बहुत रखता है। शायद आपको पता हो ना पता हो सकता है आपके, आप जब अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक करें या कुछ भी है तो शायद ये फेक अकाउंट से आपको फॉलो करते हो, आप ये बात नहीं जानते, इन्होंने कोई दोस्ती यारी में आपको फॉलो करवा रखा है, उनके जरिए से ये आपको नोटिस करते हैं, आपकी छोटी सी छोटी एक्टिविटी पे इनको बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में पता करना, आप कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कौन मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, कौन नए लोगों से जुड़ रहे हो, कौन नहीं हो रहे, छोटी सी छोटी खबर ये पर्सन कैसे भी सही, बट ये इमेच्योर एक्ट है इस पर्सन का, एक बहुत ही इमेच्योरिटी वाली हरकत है, बहुत ही टुच्ची हरकत है, लेकिन ये पर्सन मजबूर है, ये आपके ऊपर नजर रखना छोड़ नहीं सकता। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको ये सच जानना बहुत जरूरी है कि किसी की बहुत तगड़ी नजर आपके ऊपर है। ओके, कोई आपके बारे में डिटेल में आपके बारे में पता कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका सब कुछ, आपका उठना बैठना, आपके करीबी लोगों के बारे में बहुत ज्यादा पता कर रहा है। ओके, दूसरा कार्ड आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, आपको शायद ये ट्रुथ और ये रियलिटी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कुछ लोग हैं जो आपके डटे रहने के, सच बोलने के, अपनी बात को, अपनी बात पे आप जो फिक्स रहते हैं ना, आप जो जिस तरीके से आप अपनी चीजों के लिए स्टैंड रखते हैं, ओके, अपने हक के लिए अपनी उसूल पे जो खड़े रहते हैं ना, उससे कई लोग ट्रिगर होते हैं। आप जिस तरीके से अपनी बात पे टिके रहते हैं उस चीजों से कई लोग आपसे ट्रिगर होते हैं, कुछ लोगों को आपकी इस एनर्जी से प्रॉब्लम होती है। ओके,
तो सामने वाले पे आप जिस तरीके से अपने पॉइंट को रखते हैं, जिस प्रूफ के साथ रखते हैं, आप कम्युनिकेशन पावर, आपका बात करने का तरीका, अपनी बात को सामने कन्फ्रंट करने का तरीका आपको बहुत अच्छा होगा। ओके, आप अपने पॉइंट से हिलते नहीं होंगे। अगर आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट है, आपके पास हर चीज़ का जवाब होता होगा, पॉइंट टू पॉइंट वैलिड पॉइंट होते होंगे, और जिसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं करते होंगे। आप सामने वाले को बावर करा देते हैं कि आपका पॉइंट सही है, और आप कभी भी जगह से नहीं हिलते। आप बिल्कुल सामने खड़े होके स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान के मुंह पे ये बात प्रूफ करके रखते हैं कि ये देखो, ये मेरा पॉइंट है, तो कहाँ मेरी गलती है। तो आपके सामने जल्दी जल्दाना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, कोई जल्दी जल्दा, नो डाउट आपके आसपास स्पेशली किंग ऑफ सॉर्ट से कोई एक पर्सन तो जरूर आपके आसपास है जो आपकी इस एनर्जी से ट्रिगर होता है। कुछ लोग आपकी तरफ लगे रहते हैं कि कब कैसे कोई पॉइंट आपका मिल जाए और वो आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा करें। आपके आसपास के लोग हों, आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं या आपका सर्कल है, कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी से, आपके इतने स्ट्रेट होने के, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट के साथ अपनी बात को रखना, इतना करेजियस होना, इतनी स्ट्रेंथ रखना, ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। ओके, आप सच्चाई पसंद हो हैं पर्सन, और आप कभी भी पीछे नहीं हटते। आप हमेशा अपनी बात को रखने में सच के साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल सही हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती कि आप अपने पॉइंट से पीछे हट जाएं। ओके, तो बिल्कुल तैयार है। अगर आपसे कोई डिबेट करके लड़ना चाहता है, आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, तो आप बिल्कुल रेडी हैं उस चीज़ के लिए। ओके, तो ये चीज़ लोग, जिससे कि सामने वाले को ना फिर अपनी बात कच्ची होते हुए दिखती है, वो हल्के पड़ जाते हैं, आप उन पे भारी पड़ जाते हैं। ओके, आप आपकी बात, आपका जो जिस तरीके से आप अपने पॉइंट को, जो लोगों को अपनी बात को कन्वे करते हैं, उसके सामने सामने वालों की बात हल्की पड़ जाती है, जो चीज़ उनको खटकती है। बट कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर हैं जो हमेशा आपको आर्ग्यूमेंट में रखते हैं। ओके, आप हार नहीं मानते। आपके में एक ये बहुत अच्छी है आदत कि आप गिव अप नहीं करते। आप जल्दी-जल्द किसी बात पे भी गिव अप नहीं करते, अपने पॉइंट पे भी गिव अप नहीं करते, जो काम करते हैं उस पे भी गिव अप नहीं करते। आप अपने आखिरी दम तक स्टैंड लेते हैं, आखिरी दम तक उस पॉइंट को करते हैं। इस चीज़ से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ लोग आपकी तरफ ज़रूर हैं, जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई ये पर्सन गिव अप क्यों नहीं करता? हर जगह स्टैंड लेने की ज़रूरत क्या है? भाई हम भी तो हैं। तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप स्टैंड लें, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप इतना सॉलिड, इतना डिसिप्लिन्ड, इतना तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ हमेशा आपसे लड़ना, झगड़ना, कॉन्फ्लिक्ट करना, ड्रामा करना, आपकी हर बात को पॉइंट आउट करना, आपकी टांग खींचना, आप कोई काम करने चाह रहे हैं तो उसमें कोई खामियां निकालना, हर बात को कहना कि भाई इसमें ये क्यों कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, आपके हर आइडिया पे जो है वो मना कर देना, खारिज कर देना कि भाई ये अच्छा नहीं है, छोड़ दो, ये आइडिया बढ़िया नहीं है, अरे ये चलेगा नहीं। तो कुछ है, बट आप गिव अप नहीं करते। भले आपने दूसरों की सुनी, बट आप गिव अप नहीं करते। आपने कहा ठीक है, तुमने अपना पॉइंट बता दिया, ठीक है मैं इस पे काम करूंगा, मेहनत करूंगा, लास्ट एंड मेरी जितनी हद होगी मैं उस पे करूंगा, उसके बाद में देख। जिससे कि सामने वालों को बड़ी दिक्कत होती है कि भाई सामने वाले लोग जो हैं, कुछ लोग आपको एम्पावर करना चाहते हैं, आपकी इस चीज को ना कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, बट जब उनकी बात कच्ची होती है तो वो फिर फौरन उस जगह से, आप बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। अगर उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं होगी, तो आप बिल्कुल सामने से कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं होगी तो मुझे कुछ रीजन बताओ कि क्यों नहीं होगी। अगर आपने ये चीज किया कि मेरा आइडिया, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आइडिया है, आपने उनके सामने रखा और अगले ने तुरंत कह दिया कि ये नहीं होगा, तो आपने बिल्कुल क्लियर किया कि मुझे एक वैलिड पॉइंट बताइए कि ये क्यों नहीं होगा, आपको कैसे लगता है कि ये आइडिया नहीं होगा। अगर आप मुझे कंफर्म करो, आप मुझे समझाओ, मुझे वो पॉइंट्स बताओ, तो फिर मैं समझूंगा। तो सामने वाला उसमें फंस जाता है, और सामने वाला जब आपको नहीं दे पाता, तो बस
बात हो जाती है। तो आपके सामने ना सामने वाले टिक नहीं पाते कि भाई कुछ भी कर लो, इसकी हिम्मत नहीं टूटने वाली। तो ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके आस-पास के लोग ना आपको इस चीज़ से उनको प्रॉब्लम होती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ओके। या तो ये कोई पर्सन आपकी तरफ है, आपकी सर्कल में कोई एक पर्सन ज़रूर है, ओके। फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, अगर तो आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई मैच्योर्ड एज में बड़ा सेपरेटेड कोई विडो, ओके। कुछ ऐसा अगर पर्सन है, एज में ज़्यादा है, ओके, फादरली फिगर हैं, स्ट्रिक्ट पर्सन है, थोड़ा डिटैच, साइलेंट, रफ, कोल्ड, और ये पर्सन हमेशा अपने पॉइंट को ही वैलिड समझता है, आपके पॉइंट को हमेशा खारिज कर देना, आपकी हर बात पे मना कर देना, आपकी हर बात को काट देना, हर बात को बिल्कुल इग्नोर कर। कोई पर्सन है जो शायद आपको काफ़ी अथॉरिटी में, कमांड में रखना चाहता है, और अगर इसकी बात नहीं आप मानते होंगे ना, क्योंकि आप भी अड़ जाते हैं, आपका तो मैंने पहले ही 5 ऑफ सॉर्ड्स से बता दिया। तो ये पर्सन आपकी तरफ आर्ग्यूमेंट बहुत करता है। जब आप कोई नया काम करते हैं, नया आइडिया लेके चलते हैं, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ रोड़ा ज़रूर लगा देता है, उँगली ज़रूर कर देता है। ये गुस्सा हो जाता है, आप कोई अच्छे मूड में कुछ आइडिया पे काम कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ ऐसा आपका दिमाग घुमाता होगा, कुछ ऐसी बातचीत, चीखना, चिल्लाना, बात करना, और अगर आपने इसकी बात नहीं मानी, इनके आइडिया को नहीं सुना, तो आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है, ये चीखने चिल्लाने लगते होंगे, ओके? हाहाकार मचाने लगते होंगे, और आपका बिल्कुल दिमाग ये पर्सन घुमा देता होगा। आप करने कुछ और जा रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और पता चला 2 मिनट में आप लड़ाई, झगड़े और इन सब में पड़ गए। ये पर्सन रूड बहुत है, अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपनी बात को सुपीरियर रखना चाहता है। इसको लगता है मेरा ही डिसीजन, मेरा ही आइडिया सबसे सुपीरियर है। मैं सबको कमांड करूँ, और ये थोड़े से बहुत ही कोल्ड एंड रफ है, ओके? आप जब भी बात करते होंगे बहुत ही कोल्ड एंड रफ बिहेवियर रहता है, ओके, इस पर्सन का। और ये पर्सन आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना, हर बात पे, छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देना, हर बात को अपने दिल पे ले लिया, हर बात को बहुत ज़्यादा, इस तरीके का पर्सन है। आपको थोड़ा-सा नेगेटिव वाइब आता होगा, आपको लगता होगा पता नहीं इस पर्सन को क्या चुल है, समझ नहीं आता होगा, आपकी इनसे थोड़ी जचती बनती नहीं है, ये पर्सन थोड़ा-सा आपके साथ इसी तरह भी। अगर तो ये पर्सन नहीं है, तो ये फिर आपकी एनर्जी है, कि लोग आपसे इसलिए टिकर रहते हैं क्योंकि आप किंग ऑफ सोर्ड्स से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ते, बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ओके? तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और प्लस आपको अपनी पॉइंट को रखना आता है, आपको डिसीजन लेना आता है, आप काफ़ी फर्म हैं डिसीजन लेने में, और आप डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप क्लैरिटी बेस पे हैं, आप ट्रुथ सुनना पसंद है, आपको सच्चाई पसंद है, आपको फर्जी की फालतू की बातों में आप नहीं पड़ते, आप सोचने में आपके पास आइडिया बहुत अच्छे होते होंगे, बिकॉज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है, तो आपके आइडिया, आपके थॉट्स बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज़ आप स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हैं, पर्सनैलिटी वाइज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, फालतू की इस तरीके की झंझटों में नहीं पड़ते, आपको लॉजिकल बातें बहुत पसंद है, प्रैक्टिकल चीज़ें। कोई बहुत जल्दी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, सबसे बड़ी बात। कोई बहुत जल्दी आपको बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, बिकॉज़ आप हर चीज़ को बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के साथ लेते हैं। आपको लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। कोई आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकता। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं खुद की बातों को, खुद की आपने जो चीज़ ठान ली वो आप करके ही दम मानते हैं। इतनी जल्दी आप हार नहीं मानते हैं। आपको अपने आइडिया पे काम करना, अगर मैं सीधे सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। इस बात से भी लोग आपको काफ़ी, आपके साथ उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसको कुछ भी कर लो, करना तो इसको अपने ही मन की है, इसको जल्दी-जल्दी, इसको अपनी ही चीज़ सही लगती है, अपना ही डिसीजन ये लास्ट। लोग कहीं न कहीं आपके गुस्से से भी डरते हैं, ओके? लोगों को पता है भाई इसका दिमाग मत हिलाओ, अगर इसका दिमाग हट गया ना, तो भाई ये बहुत कोल्ड एंड रफ पर्सन है। एकदम से अगर इसकी बात खटक गई या कुछ बात कह दी,
तो इसने तो 2 टुक में मामला रफा दफा करना है। आप बहुत जल्दी लोगों से डिटैच हो जाते हो। नो डाउट आप हैं, आप प्रोवाइडर हैं, बहुत अच्छे हैं, फादरली फिगर हैं, मदर अगर हैं तो फिर भी आप एक फीमेल भी हैं, तब भी आपके में एक मस्कुलाइन पावर है। ओके, और अगर आप मेल हैं तब तो मस्कुलाइन पावर है ही। आप लोगों को जोड़ के चलना, एज अ फादर की तरीके से किसी के लिए प्रोवाइडर या प्रोटेक्टर बनना, ये चीज आपके में बहुत अच्छी है। आपके साथ लोगों को जुड़ना, आपके साथ आइडिया पे काम करना, कुछ पॉजिटिव बात अगर कोई करता है तो आप इनिशिएट करते हैं, सब कुछ आपके में बहुत बेहतर है। लेकिन लोग आपके बारे में एक आपका एक अलग साइड भी जानते हैं कि भाई इससे फालतू की बातें मत करना, अगर इसका दिमाग अड़ गया तो ये पर्सन इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसका गुस्सा इतना है, तो आपके गुस्से से बहुत डरते हैं लोग। आपके इतने स्ट्रॉन्ग हेड होने से बहुत डरते हैं कि भाई ये तुरंत फैसला लेगा, और ये फैसला जो ऐसा लेगा ना फिर उसको दुनिया नहीं हिला सकती। अगर इसको बात खटक गई, आपको अगर बात खटक जाती है तो आप बिल्कुल फौरन फैसला लेते हो, और आप ऐसा फैसला कभी कभी ले लेते हो कि लोग भी डर जाते हैं कि भाई इससे बात करें तो कैसे करें। अगर किसी ने गलती कर दी तो बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई मना ले, और कहीं आपने कोई डिसीजन ले लिया उस पे, आप क्लैरिटी पे आ गए, आपको कहीं सच और रियलिटी पता चल गई, तो आप ऐसा डिसीजन लेते हो आप जिंदगी भर के लिए उस पर्सन को अपनी लाइफ से डिटैच कर दोगे। तो आप बहुत इजी पर्सन है कि आप कभी भी जब चाहे किसी से भी डिटैच हो सकते हो और आपको फर्क भी नहीं पड़े। तो इससे भी लोग बहुत डरते हैं, आपकी लीडरशिप, आपकी कमांडर होने से। ओके, तो बहुत इस चीज से आपको ये ट्रूथ, ये रियलिटी जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत पावरफुल है। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, चाहे आप घर में छोटे हो, बड़े हो, अपने घर हो, फैमिली हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, कोई भी काम करते हो, लेकिन लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं, बहुत स्ट्रांग देखते हैं, लोग आपसे डरते हैं, लोग आपको एडमायर भी उतना ही करते हैं, लोग आपसे सीखते भी हैं कि इस समय भी होते हुए इतनी डिसिप्लिन लाइफ होना कि जो चीज नहीं करनी है तो मतलब आपके लिए नहीं करनी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ओके, सुनते आप सबकी हैं, करते आप अपने ही मन की हैं, डिसीजन आप ही का फाइनल होता है, उसमें किसी का भी डिसीजन या बात आपके लिए इन्फ्लुएंस नहीं रखती है। जो लड़ना चाहते हैं आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके पास पॉइंट है, वैलिड है, और आप अपने बात को बेखौफ होके सामने रखते हैं, और इवन आपके डिसीजन पे कोई उंगली करता है या उस पे कोई बातचीत करता है तो आप सामने वाले से भी फुल कॉन्फिडेंट में ये पूछते हैं कि भाई बताओ फिर कमियां कहाँ हैं, किस तरीके से चीजें ठीक हो, आप मुझे बताओ ना कि इसमें कैसे काम किया जाए। अगर मेरा आइडिया ठीक नहीं है, मेरा तरीका ठीक नहीं है, तो फिर आप मुझे समझाओ। अगर आप मुझे समझा लोगे तो मैं आपकी बात समझूंगा, वरना तो आपके पास पॉइंट ही नहीं है, आपने जबरदस्ती मेरी बात को काटा है। इस चीज से आदमी बहुत, आपकी इस सख्त मिजाज से और आपके इस तरीके से नेचर से लोग आपसे, अच्छे अच्छे लोग आपसे घबराते हैं, मेच्योर्ड इंटेलिजेंट लोग भी आपसे घबराते हैं, आपकी पर्सनालिटी का दबदबा इतना है। ओके, भले ही आप बहुत सिंपल हैं, आप जिनको मानते हैं दिल से मानते हैं, बहुत प्यारे, लेकिन कुछ पर्सनालिटी आपकी है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, नो डाउट आपकी जिंदगी इजी नहीं है। ओके, तो लाइफ आपकी इतनी इजी नहीं रही है, अब मुझे समझ में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक का आया है 10 ऑफ वैंड्स। आप जिंदगी भर अकेले ही आपने जिंदगी जी है। आप जब बड़े हुए, बचपने से ही आपने, शायद तो आप सिंगल पेरेंट्स के तौर पे मतलब पेरेंटिंग आपकी हुई है, बहुत कम उम्र में आपने शायद अपने किसी एक पेरेंट्स को खो दिया, या मे बी शायद दोनों पेरेंट्स को खो दिया। ओके, कुछ इस तरीके का मामला है। तो भी जिम्मेदारी आपने बचपन से देखी है, और अब अभी तक आप उन जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हैं। कई लोगों की जिम्मेदारी है, फैमिली में सिंगल ब्रेड अर्नर है, बहुत लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे काम एक साथ आपके ऊपर, कई बर्डन आते हैं, आप हमेशा बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, बहुत लोगों को एक साथ आपको देखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत हैवी एनर्जी है, आप इतना काम करते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, बॉडी पेन होता है, कभी कभी आपका सर दर्द बहुत ज्यादा होता होगा, आप कभी कभी अपनी रूटीन को खुद भी चाहते हैं कि मैं चेंज करूं,
इतनी डिसिप्लिन लाइफ को मैं चेंज करूं, कुछ अपना बर्डन कम करूं, लेकिन आप अपने लिए टाइम नहीं निकल पाते। आप सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ टाइम के लिए कि मेरे पास से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दिमागी हमेशा जो मेरे दिमाग में चलता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी मेरे को इनका करना है, उनका करना है, इतना कमाना है, ये करना है, अभी तो मुझे वहां का बिल देना है, अभी तो घर का मुझे ये कराना है, वो कराना है, उनको वहां ले जाना है, यहाँ बहुत से मसले हैं। या तो आप हार्ड वर्किंग, तो बिल्कुल क्लियर है आप हार्ड वर्किंग बहुत है, प्लस आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको चाह के भी आप हटा नहीं सकते, वो आपको करनी ही है। ओके, तो आपको ये सच और रियलिटी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो भी लोग हैं वो चाहे आपके मुंह पे बोलें चाहे ना बोलें, बट उन्हें पता है कि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स से ऐसे क्यों हो। आप बहुत परेशानियों से, लाइफ की असलियत, लाइफ को आपने बहुत करीब से देखा है, परेशानियों को आपने बहुत करीब से देखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी लाइफ में होती है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी आपने निभाई हैं या आप अभी भी निभा रहे हो जो आपके हिस्से की हैं भी नहीं। दूसरों के हिस्से का भी बर्डन आपने उठाया हुआ है, दूसरों की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है और आप उसको निभा रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में अपनी लाइफ के लिए कोई सुकून नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होके आप चीजों को कर रहे हो, तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है। ओके, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप ऐसे ही किंग ऑफ सॉर्ट्स इतने डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग हेड और इतने ऐसे नहीं हो गए हो। बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है आपकी लाइफ में अपने ही कुछ मसले हैं, अपनी ही जिंदगी की कुछ रियलिटी है, कोई सच है जो लोग भी देखते हैं आपके अंदर, लोग जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें पता है कि आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही है, उसके बावजूद आप इस तरीके के हो। एक नहीं, कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंस हुए हैं जहां ठोकते 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 आप एक टूटे पत्थर की जगह एक कोहिनूर बन गए हैं। ओके, घिसते 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 वो जो चमक है ना आपकी, वो उभर के अब लोगों को दिख रही है। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, इसीलिए आपको डिटैच होने में दिक्कत। आपकी लाइफ में उन लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है जो आपकी लाइफ में कुछ बेहतर ना कर सकें, आपके कुछ बर्डन को अगर वो बढ़ा रहे हैं, आपके दिमागी चीजों को बढ़ा रहे हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों की कोई जगह नहीं है। ओके, कोई लोग आइडिया पे काम कर रहे हैं, अच्छी चीजों के लिए काम कर रहे हैं, आप उनका वेलकम बहुत दिले हाथ, खुले हाथों से करते हैं। आप उनके साथ बैठना, अच्छी आइडिया को सुनना, जो चीज आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, जो चीज आपको सच की तरफ ले जाए, जो चीज आपके प्रैक्टिकल लॉजिकल आपको लगती है, वो चीज आपको समझ में आती है। बट इम्प्रैक्टिकल हो, फालतू के बातें, फालतू की चीजें, फालतू के लोगों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाना, गॉसिप करना, बिचिंग करना, फालतू में दूसरों के बारे में बात करना, आपको वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, आपको फालतू में किसी का टैंड्रम्स और आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है और वो आपके में एक गुड एडिशन नहीं है, ओके, तो आप ऐसे लोगों को फौरन अपनी लाइफ से हटा देते हैं या आप खुद वहां से हट जाते हैं। ये बात लोग आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये कोई पर्सन दूसरा है, ओके, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर तो ये कोई आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरीके से है, 10 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक बर्डन बढ़ाता है। ओके, वो पर्सन अपना बर्डन भी आपसे करवाता है, अपने हिस्से का जो काम है, अपनी चीजों को भी डिमांडिंग सिचुएशन में, वो हमेशा डिमांड में रहता है आपकी लाइफ में, ये जानते हुए भी कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। अपनी ही लाइफ में ये पर्सन आपकी प्रॉब्लम को कम करने की जगह अपनी जिम्मेदारी भी आपके कंधे पे डाल देता है। तो जो चीजें आपसे रेजोनेट करती है वही लीजिएगा। अगर तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है तो ये चीज आपसे रेजोनेट करेगी, अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है। ओके,
तो मैंने 2 सिचुएशन बताई है, आपसे जिस हिसाब से रेजोनेट करे हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में आप भी ऐसे हो और आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी ऐसा है, तो ये वाइस एंड वर्सा रीडिंग हो सकती है। आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो सकता है आपसे मैच हो जाए, हो सकता है उस पर्सन से मैच हो जाए, या दोनों चीजें आपसे मैच हो जाए। ओके, तो प्लीज रीडिंग को उसी हिसाब से देखिएगा जिस हिसाब से पर्सनली आपकी चीजें हो रही हो लाइफ में। ओके, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में मजीद बर्डन ही बढ़ाने का काम करता है। ये आपसे इतना आपको जकड़ के रखता है कि आप हमेशा इनके कंधों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते 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 इतना स्ट्रेस में होते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा बर्डन बढ़ाता ही है, कम करने की कोशिश नहीं करता है। ओके, अब हम इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपसे ये चीजें रेजोनेट और मैच की है, इन कार्ड्स को और हम देखते हैं और प्लस क्लैरिफिकेशन के तौर पे भी देखेंगे। ओके, कि और आपको क्या रियलिटी और ट्रुथ जानने की जरूरत है, या आपको जानना चाहिए। कौन सी ऐसे ट्रुथ और रियलिटी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है या आपको जानना चाहिए, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। ये पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ रीडिंग में क्यों आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ जरूर। और रीडिंग अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। पेज ऑफ सॉर्ड्स को अगर मैं देखूं, और क्या क्लैरिटी और रियलिटी या ट्रुथ आपको जानना चाहिए, और प्लस हम क्लैरिफाई के तौर पे भी देखेंगे कि पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया था। ओके, तो इस कार्ड को क्लैरिफाई 2 चीजें कर रही हैं। 2 कार्ड आए हैं तो हमने दोनों ले लिए हैं। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है, आप जो कुछ भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है। ओके, आपके पार्टनरशिप पे भी कोई बात है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप पेज ऑफ सॉर्ड से अगर तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, और ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आया है तो ये आपकी वर्क प्लेस भी हो सकती है, और आपका घर का मामला भी हो सकता है, प्राइवेट मामला भी हो सकता है, आपके पार्टनर को लेके भी मामला हो सकता है। और यहाँ पे ऑफिस भी दिख रहा है कि आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है। ये आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आप लोग साथ में मिलके काम भी करते हैं, ये पार्टनरशिप हो सकती है। ये पर्सन आपके ऊपर जो नजर रखता है, स्टॉक करता है, ऑनलाइन आपके बारे में बहुत पता करता है, तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर बहुत रखता है। या तो आप इसके साथ मिलके काम करते हैं, या जो भी है आपके काम को देख के भी ये पर्सन आपकी तरफ पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। तो ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके काम को, कि आपके पास आजकल कौन से आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, आप इस समय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप हुई है, कुछ नए लोगों के साथ हुई है, तो वो आप किनके साथ कर रहे हैं, किनके साथ मिलके आजकल आप काम कर रहे हैं, कौन से ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी है ये पर्सन आपकी। और 3 ऑफ पेंटिकल आया है तो थर्ड इन्फ्लुएंस भी आया है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला पर्सन, या जो भी पर्सन आपके ऊपर नजर रखवाता है या नजर रखता है, वो खुद की जगह पे किसी और को या तो उन्होंने हायर कर रखा है, कोई, मैंने पहले ही कहा था, कोई फ्रेंड के जरिए उन्होंने आपके ऊपर नजर रखी है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड रखा है, या कोई ऐसे लोगों को आपके ऊपर वो नजर रखने के लिए डाला हुआ है। कोई 2 लोग हैं जो आपके ऊपर नजर रखते हैं, या किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हायर कर रखा है, या आपके ऊपर पीछा करने के लिए रखा है, जो आपके ऊपर नजर रखे रहे। ओके, किसी और के जरिए से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है, आपके बारे में पता करता है। हो सकता है आपकी वर्क प्लेस में ही कोई एक ऐसा पर्सन हो जो इनको आपकी खबर देता हो, इन्होंने कोई अपना ही बिचौलिया आपके बीच में रखा है, कोई है जो आपकी बातें या आपका जो काम है, आपके जो आइडिया है, आप जिनसे आजकल पार्टनरशिप कर रहे हो, जो भी आपकी पार्टनरशिप चल रही है, वो जाके ये पर्सन जाके
इस पर्सन को बताता है कि आपका आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम है। तो जो कुछ भी है, जो ऑनलाइन आपके ऊपर नजर रख रहा है या जो भी है, तो बीच में कोई और पर्सन भी जरूर है जो आप दोनों के बीच में आपकी बातें इन तक पहुंचाता है, जिनको आपके ऊपर नजर रखते हैं। ओके, एम्परर का कार्ड है, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था। सेकेंड कार्ड, ये कोई फादरली फिगर पर्सन, बहुत ही रूड, बहुत ही अथॉरिटी वाला, कमांडिंग सिचुएशन वाला, कोई हाई डेजिग्नेशन का पर्सन हो सकता है जो आपसे ज्यादा ऊपर हाई लेवल पे हो। आपके बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, जो भी पर्सन है आपसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है पर्सन, हाई रिगार्ड्स में है पर्सन, अथॉरिटी। आप प्राइवेट और लव, वैसे मैं कहूँ फैमिली को लेके आपके फादर हो सकते हैं, आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं बड़े, आपके खुद के बड़े भाई हो सकते हैं। ओके, आपके ब्रदर सिबलिंग्स में हो सकते हैं, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलके काम भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है वो उनकी पोजीशन आपसे हाई हो और आप उनके नीचे काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। और या तो ये फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं। ओके, जो भी है। हम्म, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पर्सन है, अब तो क्लियर है, कोई ना कोई पर्सन जरूर है, भले आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरीके से हो, बट आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जो आपके ऊपर नजर या तो रखता है या किसी और के जरिए से आपके ऊपर नजर रखवाई जाती है। आपकी छोटी सी छोटी एक्टिविटी को ये किसी और से पता करके करवाते हैं। ओके, इन्होंने किसी ना किसी जरिया जरूर बना रखा है, कोई एक पर्सन आपकी जगह पे जरूर है जो इनको आपकी बात इधर से उधर करता है। ओके, तो ये ट्रूथ, ये रियलिटी आपको जानना बहुत जरूरी है, और अपने आसपास के सर्कल को और सराउंडिंग को बहुत ज्यादा जानने की, टटोलने की जरूरत है कि आपके आसपास ऐसा कौन सा पर्सन है जो इनसे रिलेट करता है। अगर तो आपने पहचान लिया, समझ गए हैं, तो आपको ये जानने की जरूरत जरूर है कि कौन इनके कांटेक्ट में है, या इनके कांटेक्ट में कौन ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग में जो बात इधर से उधर करता है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन आपके ये पर्सन आपके आसपास के जो लोग हैं, या ये पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट और आपके हर आइडिया को इसलिए भी आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई झगड़ों में, कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा इसलिए रखता है, आपकी हर चीज में ये पर्सन जो रोड़े लगा देता है वो इसीलिए रखता है बिकॉज पहली बात तो दो चीजें हैं, ये आपके साथ बना के भी रखते हैं, हमेशा ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्ट रहें, उसके लिए ये हमेशा आपके लिए कोई ऑफर जरूर इनके पास रहती है। ओके, ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर देते हैं, कोई ना कोई नया आइडिया आप इनसे जरूर सुनते होंगे, भले आप इस पे काम करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन इनके पास आपको ऑफर करने के लिए हमेशा कुछ होता है। ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्टेड रहें, आप इनसे मतलब इनसे आपका कनेक्शन रहे। ओके, ये आपको मनाने और पटाने के लिए कोई गिफ्ट, कोई कुछ ऐसी चीजें एक्सचेंज जरूर करते होंगे, सॉलिड कमिटमेंट वाली चीजें जो होंगी, सॉलिड कमिटमेंट जैसे आपके लिए ऑफर हुआ, कोई गिफ्ट एक्सचेंज हो गया, आपको कहीं ऑफर पे घुमाने फिराने, भले आपके बॉस हो, सीईओ हो, भले आपके स्पाउस हो, फैमिली के पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपको मनाए पटाए जरूर रखते हैं। बट हाँ, इनको इस बात से भी प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंट और आपके आइडिया को इसलिए भी ये थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट माइंड में इसलिए भी रखते हैं बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल से आपके पास जो नए आइडिया हैं, आपके पास आइडिया बहुत होंगे, ये बात मैंने पहले कहा, आप हमेशा एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने से पीछे नहीं हटते, आपके पास आइडिया होते हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उनकी शुरुआत करते हैं, और हमेशा हर नए आइडिया के लिए आप बिल्कुल, अगर वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, आपको समझ आ गया, आप हर एक नए आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं और आप उस पर काम करना शुरू होते हैं, और नो डाउट अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलती है। इस बात से इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है। ओके, तो आपका हमेशा नई शुरुआत, नए चीजों के लिए हमेशा तैयार रहना, वेलकम करना, हर अपॉर्चुनिटी का वेलकम करना और उस पर काम करना, और प्लस उस पर सक्सेसफुल भी होना,
ये इनको बड़ा दिक्कत होता है, और इस चीज के लिए ये आपको कहीं ना कहीं अपने साथ किसी भी तरीके से मना के और पटा के जरूर रखते होंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो किंग ऑफ सॉर्ड्स को 4 ऑफ पेंटिकल जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स से आपकी एनर्जी अगर है, ओके, तो आपको ये सच और ये रियलिटी जानने की बहुत जरूरत है कि लोग जो आप अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखते हैं, आप जो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, आपको बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंट्रोल करना आता है। आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने इमोशन को बहुत ज्यादा आप कंट्रोल और डिसिप्लिन में रखते हैं। ओके, आप अपने फाइनेंशियल देखिए, यहाँ पे आपके करियर को लेके, आपके पैसों को लेके भी बात है, प्लस आपकी पर्सनल लाइफ को भी लेके बात है। आप अपने पैसों को भी बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्चा, कुछ लोग हैं आप, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड से बहुत डिसिप्लिन पर्सन लग रहे हैं, आपके फालतू के कोई खर्चे नहीं है, जो भी आप कमाते हैं अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपने आइडिया पे काम करते हैं, जमा जोड़ करते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। आपका कोई फालतू का खर्चा नहीं है, भले आप कमाते बहुत अच्छा होंगे, बट आपको उसकी अहमियत बहुत है। आप औरों की तरह कोई फालतू के खर्चे, बहुत एडिक्शन करना, बहुत शो ऑफ करना पैसों का, ये चीजें आपके अंदर नहीं है। ओके, चाहे इमोशनली भी मैंने आपको बताया, बट पैसों को भी लेके भी आप अपनी चीजों को अपने बजट के हिसाब से करना, अपने पैसों का बहुत ध्यान रहना, प्लान करके चलना कि यहाँ ये खर्चा वो खर्चा, बहुत ही ज्यादा चीजों को सोच समझ के खर्चा करते हैं बहुत, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई होती है। ओके, और आपके कोई भी, ना आपको पसंद है खुद भी फालतू खर्चा, और ना ही आप इन सब चीजों में पड़ते हैं। ओके, आई एम रियली सॉरी। तो इस चीज से भी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि भाई ये इतना कमाते हैं, इतना है, पता नहीं क्यों इतना सख्त रहते हैं, इतनी भी क्या कंजूसी करनी। कुछ लोग आपको कंजूस भी समझते हैं। भैया पता है क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पार्टी करते, क्यों नहीं घूमने जाते, इनके खर्चे ना हो, पैसे देने बड़े कंजूस है। बट आपका ऐसा नहीं है कि आप कंजूस हैं, बट आप बहुत चीजों को डिसिप्लिन लेके चलते हैं। सही से खर्चा करना, सही से बजट बनाना, आप पहले से ही बजट बना के रख लेते हैं कि भाई यहाँ यहाँ देना है, एक महीना मुझे इस तरीके से चलाना है, फालतू के आपके कोई खर्चे नहीं है। आप फालतू की, अगर वो किसी की खुशी के लिए है तब तो ठीक है, बट आपके खुद के कोई फालतू खर्चे नहीं है, तो लोग आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार ऐसा भी क्या होना, जबकि, और खुलते ही नहीं है फीलिंग की वाइज कहें तो लोग कहेंगे लो इनके तो कोई सेंट, तो लोगों का रहता होगा। कुछ लोग आपको बहुत ईगोइस्टिक बोलते होंगे, कुछ लोग आपसे मिलते होंगे तो लोगों को लगता है इनका तो अलग ही एटीट्यूड है, और इनका तो मिजाज ही बड़ा सख्त है, इनसे तो भाई बात करने में डर लगता है, पता नहीं किस बात पे कब गुस्सा हो जाए, भड़क जाए, पता नहीं ये बात इनको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। रूड बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, घमंडी बहुत है। कुछ लोग आपके बारे में इस तरीके से भी सोचते होंगे, तो ये रियलिटी, ये ट्रुथ आपको जानना बहुत जरूरी है, ये आपको जानना चाहिए। ओके, कि कुछ लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं। फाइनेंशियली आप थोड़े टाइट चलते भी हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, अपने आइडिया, अपने स्किल्स पे ही आप शायद पैसे है, कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। ओके, जितनी मेहनत किया उस हिसाब से कमाई होती है, ऐसा भी लग रहा है। तो आप बहुत सोच समझ के प्लान करके चीजों को करते हैं, यूं ही उड़ाने खाने और शो ऑफ तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों को इस बात का भी रहता है कि पता नहीं इनके साथ क्या है भाई, तो कुछ है। और लोगों को ये भी लगता है कि भाई पता नहीं, बड़ा कंट्रोल चलते हैं, मैंने कहा ना वही ईगो एटीट्यूड वाली बात, पता नहीं इमोशनली बड़ा क्लोज चलते हैं, पता नहीं क्या फीलिंग है, क्योंकि आप शायद ना लोगों में गॉसिपिंग नहीं करते, आपको ना पसंद है ना आप करते हो, ना ही आप जल्दी जल्दा किसी से अपने दिल की बात करते हो, ना ही जल्दा जल्दा आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हो। आपको इतना, आप भले दूसरा कोई बताएगा तो आप सुनने को तैयार हो, मदद करने को तैयार हो, लेकिन आप खुद जल्दी जल्दी ओपन अप नहीं होते हो। तो लोगों को इसलिए भी बड़ा वो लगता है, इतना भी क्या रिजर्व रहना, इतना भी क्या इंट्रोवर्ट रहना, भैया इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता, ऑनलाइन सर्च कर लो तो रिजर्व इतने हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जो कोई भी आपके ऊपर नजर रखता है उसको आपके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप इतने रिजर्व हैं, आप हैं ही नहीं कहीं पे।
तो जो कुछ भी अच्छी खबर आपके लिए ये है कि जो कोई भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है, जितना भी आपको पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा है, आपका कुछ आपकी आदतें हैं, कुछ आपका नेचर है, कुछ आपका एटीट्यूड ऐसा है कि लोग आपसे हार जाते हैं, ओके? आप ऐसा नहीं कि आप लोगों को हराते हैं, बट कुछ चीज़ों में लोग आपसे कायल-घायल होते हैं, ओके? आप में कुछ तो बात है, ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके? कुछ लोग भले आपके मुँह पे नहीं कहते होंगे, लेकिन हाँ, आपकी पर्सनैलिटी का दबदबा है, ओके? लोग आपकी बात पे, आपके काम पे, आपके आइडिया पे, चाहे आपके पीठ पीछे कैसी भी बातें करें, लेकिन लोग आपकी इस डिसिप्लिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कायल और घायल रहते हैं। ट्रिगर तो होते हैं, नो डाउट उनको ट्रिगर होता है, कंपैरिज़न करते हैं तो ट्रिगर होते हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है कि मानते हैं भाई, मानते हैं कि हाँ, अगर लाइफ में इतना डिसिप्लिन्ड हो तो क्या कुछ नहीं पाया जा सकता और यही चीज़ इस पर्सन को भी खाती है जो पर्सन आपकी लाइफ में है। एक्चुअली ये आपके पैर पे पैर या आपसे ज़्यादा ऊपर अथॉरिटी का पर्सन है, उसके बावजूद आप इससे ज़्यादा बेहतर हैं, ये चीज़ भी इस पर्सन को है और ये पर्सन आपसे हमेशा बना के रखना चाहता है। ये कभी आपको शो नहीं करेगा कि ये आपके अपोज़िट है। ये कभी शो नहीं करेगा कि ये आपके किसी भी आइडिया को जानबूझ के उसमें रोड़े डालता है, जबकि ये खुद उस आइडिया पे काम करना चाहता है, बट आपको करने नहीं दे तो ये कभी उस चीज़ को नहीं ये आपके दोस्त होते हुए आपके वेल विशर बनते हैं बट वेल विशर है नहीं। इनको कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन बहुत है, ट्रिगर बहुत होते हैं, अपने आप को आपसे वीक समझने लगते हैं, सक्सेसफुल नहीं समझते। लास्ट कार्ड देखते हैं तो ऊपर 10 ऑफ वैंड्स आया था और नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी जब मैंने 10 ऑफ वैंड्स की मैंने बात की थी। अगर आपने स्किप करके देखा है तो आप दोबारा जाके उस चीज को देख सकते हैं। मैंने पहले ही ये बात आपसे कह दी थी। 10 ऑफ वैंड्स जब कार्ड आया था तभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, तभी मैंने आपको एक बात कही थी कि जो कोई आपकी लाइफ में बर्डन बढ़ाने का काम करता है या जो कोई आपकी लाइफ में मजीद और प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात करता है, आपकी लाइफ में वो गुड एडिशन नहीं है, तो आप फौरन उसकी लाइफ से निकल जाते हैं, डिटैच कर देते हैं, खुद निकल जाते हैं, या तो आप उनसे बिल्कुल अपना कन्नी कटा देते हैं, आप बिल्कुल सीधे बाहर का रास्ता आप दिखा देते हैं, या तो आप खुद दरवाजा खोल के बाहर चले जाते हैं कि भाई ठीक है। आप बिल्कुल बहस वहस नहीं करते, या तो आप बहुत ज्यादा एक बार में आप गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, एक बार में फौरन या तो आप बिल्कुल साइलेंटली डिसीजन ले लेते हैं, अगर एक बार लड़ाई हो गई तो आप फौरन उस इंसान को अपनी लाइफ से अलग कर देते हैं और ऐसा वैसा अलग नहीं करते कि भाई आज नाराजगी है, हाँ, ऐसा सख्त फैसला लेते हैं कि भाई आज से तुम मेरे लिए मर ही गए, आज से मेरा और तुम्हारा कुछ है ही नहीं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, आज के लिए मैं तुम्हारे लिए मर गया। ऐसी आप कुछ सख्त बाण लगा देते कि सामने वाला बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, सामने वाला कहता है अरे ये क्या हो गया, उसने तो इतना सोचा ही नहीं होता कि अचानक से आप इतना बड़ा फैसला और डिसीजन सुना देते हैं, और सुनाते ही नहीं है, आप कर भी देते हैं, बिकॉज 6 ऑफ सॉर्ट्स आया है। आपको अपनी लाइफ में आपके ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, आपको सुकून चाहिए, आप सुकून ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, आप हमेशा एक न्यू जर्नी, तो आप ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट करें, ड्रामा करें, आपके हर डिसीजन को काटें, आपकी वाइब मैच ना हो, एनर्जी मैच ना हो, आइडिया मैच ना हो, जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में बर्डन होते हुए, आपकी परेशानियां जानते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियां बढ़ाते हैं, जैसे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है, आप इसकी लाइफ से भी डिटैच हो चुके हो, आप इनको छोड़ चुके हो, ओके, जो कुछ भी है आप इनकी लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे कर चुके हो, और आप ऐसे लोगों को फौरन अपनी लाइफ से निकाल देते हो और आप फौरन एक लीप ऑफ फेथ ले लेते हो, एक कार्मा वाटर की तरफ निकल जाते हो, आप ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देते हो और तुरंत अपना वास्ता खत्म कर लेते हो। ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत करती है, लोग आपसे इसलिए भी बहुत डरते हैं, आपके डिसीजन से डरते हैं, आपके
फौरन अपने आप को खुद से रिजर्व और डिटैच कर देने से डरते हैं। ओके, और स्पेशली ये पर्सन तो बिल्कुल करता है, तो ये आप पे नजर और इसलिए भी रखता है बिकॉज आप इसकी लाइफ से बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए हो, कंट्रोल कर लिया है आपने अपनी फीलिंग को। अब आप इतने रिजर्व हो गए हो कि भले इस पर्सन ने खुद हो चाहे किसी को हायर कर रखा हो, आपके पीछे लगा रखा हो, कुछ लोगों को कैसे भी कर ले, आपके बारे में ये कुछ पता नहीं कर पा रहा है। आप इस तरीके से इसकी लाइफ से निकले हैं कि ये चाह के भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। ये चाह के भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वो नहीं पता कर सकता। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगी रीडिंग को, हम यहीं एंड करते हैं। ओके, तो क्या ट्रुथ है, क्या रियलिटी है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है। ओके, अपने बारे तो आपकी सराउंडिंग के बारे में, आपके सर्कल के बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में आपको क्या ट्रुथ और रियलिटी जानने की जरूरत है। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है, आपको लगता है हाँ आपकी लाइफ में या तो आपको लोग ऐसे ही देखते हैं, आपके बारे में लोगों का थॉट ऐसा ही है, या आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन तो जरूर है जिसके साथ आपका अभी कोई डिटैचमेंट चल रहा है, या आप मूव ऑन कर चुके हो। जो कुछ भी है, जिस तरीके से भी है, आपको लगता है ये रीडिंग आपसे किसी तरीके से तो आपको कुछ गाइडेंस के तौर पे अच्छी लगी, कुछ हेल्पफुल हुई, कुछ आपको पता चला अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, तो हम देखते हैं अगर आपके साथ यही सेम सिचुएशन चल रही है, यही रियलिटी और ट्रुथ है जो आपको जानना चाहिए, तो अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। तो आज हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। अगर ये सिचुएशन, ये रियलिटी और ट्रुथ है, तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स एंजल मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस देखें तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस आई है, यू आर रेडी। ओके, एंजल्स आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए क्लियर गाइडेंस है जो कि काफी पॉजिटिव आई है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप तैयार रहें, आप हर चीज के लिए तैयार रहें और आप ऑलरेडी तैयार हैं। अगर अभी तक आप किसी भी चीज को, बिकॉज देख रहे हैं एक एंजेलिक प्रोटेक्शन मिली है, पावर मिली हुई है, क्या आप देख सकते हैं इस कार्ड को। आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड हैं, आपके डिवाइन, आपके गाइडेंस आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हर डिसीजन को वो प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हर आइडिया को वो इम्प्लीमेंट आप जिस तरीके से भी करें, आपका जो भी फैसला होता है, यूनिवर्स आपको क्लियर बोल रहा है, एंजल आपको क्लियर बोल रही हैं कि आप रेडी हैं। जो कुछ करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। हर चीज के लिए तैयार रहें, हर अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप तैयार रहें, हर एक नए चैलेंज के लिए भी तैयार रहें। ओके, तो आप बिल्कुल रेडी हैं। ओके, खुद को रेडी रखने की भी जरूरत है, हर चैलेंज, हर नई चीज के लिए, हर नए आइडिया पे काम करने के लिए आप रेडी रहें। एंजल प्रोटेक्टेड हैं, सब कुछ अच्छा होगा। फॉरगिवनेस। ओके, अगर आप कुछ चीजों के लिए खुद को रिग्रेट करते हैं, कोई रिग्रेशन है आपके अंदर, कुछ किसी बात का गिला है, शिकवा है आपके अंदर, तो खुद को भी माफ करें। और जिन लोगों ने आपको कुछ एक्सपीरियंस दिए हैं, कुछ लोगों ने आपके साथ अगर कुछ आपके रहे हैं फैमिली, या आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रामा रहे हैं, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को भी फॉरगिव करें। खुद को भी फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को भी फॉरगिव करें जिनके साथ आपके कुछ गिले शिकवे आपके अंदर जरूर हैं। तो ओके, तो लग रहा है किंग ऑफ सॉर्ड से जो आपकी पर्सनालिटी, जो रियलिटी और ट्रुथ निकल के आया था, उसी के लिए एंजल्स आपके लिए फॉरगिवनेस का आपके लिए गाइडेंस आई है। बिल्कुल क्लियर एंजल्स आपको कह रही है, अगर आप खुद को लेके बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, आपके एक्सपीरियंस या आपकी जो कुछ पर्सनल मसले हैं, 10 ऑफ वैंड से जो भी आपकी चीजों के ऊपर काफी बर्डन है, जिसकी वजह से अगर आप खुद को लेके इतने सख्त हो गए हैं, हर सिचुएशन को लेके अगर बहुत ज्यादा सख्ती आपने और डिसिप्लिन कर लिया है खुद को,
तो थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर उसके पीछे कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ सिचुएशन अगर उसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से अगर आप खुद को लेके इतने रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है जिसकी वजह ये है। ओके? तो माफ़ भी करिए, खुद को भी करिए और चीज़ों को रिलीज़ करिए। खुद को इतना भी सख्त करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़िंदगी ही जीना छोड़ दीजिए और एकदम एक पेपर पे पॉइंट जो लिखे हैं कि भाई मुझे 5 बजे जगना है तो मुझे 5 ही बजे, अरे कभी-कभी अगर आप 6 और 8 बजे तक भी सो लें, तो ऐसा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ओके? तो थोड़ा-सा खुद के लिए तो एटलीस्ट नॉर्मल हो। ओके? थर्ड गाइडेंस आपके लिए आई है इन द नियर फ्यूचर। ओके, इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आ सकता है, बिकॉज देख लीजिए यहाँ पे एक कपल है। ओके, जो कि एंजेलिक प्रोटेक्शन में है। मे बी आपकी लाइफ में किसी एक नए पर्सन का एडिशन हो सकता है। इन द नियर फ्यूचर आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आप ही की तरह लाइट माइंड हो। कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर आ सकते हैं। ओके, कोई आपके लिए एंजल प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी। ओके, आप अगर, क्योंकि क्वीन किंग ऑफ सॉर्ट्स ऐसा लग रहा है आप सेपरेटेड, सिंगल, विद डिवोर्सी, ओके, सिंगल मदर ऐसे हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई गुड एडिशन जरूर होगा, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, कोई नया पर्सन आपको एज अ हेल्पफुल, कोई फ्रेंडशिप के ही तौर पे कोई पर्सन जरूर होगा, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ऐसा ज़रूर होगा। कुछ लोग अगर शादी के लिए बहुत सोच रहे हैं तो मे बी आपकी शादी पॉसिबल है, हो सकता है कोई अच्छा प्रपोज़ल आपकी तरफ आ जाए, ऐसा भी लग रहा है। ओके, इन द नियर फ्यूचर आपको कुछ मेजर चेंजेस दिखेंगे, बट उससे पहले आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, खुद को तैयार रखना है और अपने चीज़ों को आप जैसे कर रहे हो करते रहिए। एंजेलिक प्रोटेक्शन है, भले ही आप मेहनत करें, जो है रिजल्ट धीरे धीरे आता है, बट सक्सेसफुल आपके ऊपर रहेगा, विक्टोरियस रहेगा। चीज़ों को खुद के ऊपर लाइट करने की ज़रूरत है, इतना सख्त होने की भी ज़रूरत नहीं है खुद के लिए। खुद दूसरों को भी फॉरगिव करें, खुद को भी बहुत चीज़ों के लिए फॉरगिव करें और इन द नियर फ्यूचर आपके लिए बेहतर चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी बिग चेंजेस और ऑफर और नई अपॉर्चुनिटी, नए डोर्स आपके लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही है और कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, हेल्पफुल हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को एंजेलिक प्रोटेक्शन करके, एंजल्स प्रोटेक्शन करके, जो भी है आपका जैसे भी मन करे, आप इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। ओके, जितना क्लेम करेंगे ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी और आपको लगता है कि ये रीडिंग जो मैंने आपके लिए की वो आपको पर्सनली आपसे मैच हुई है, आपको लगता है ये आपकी रीडिंग है और आपको इसमें और जानने की ज़रूरत है, आपको और डिटेल में कुछ जानना है, पूछना है अपने बारे में, कुछ भी और, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन के लिए भी, डिटेल सेशन के लिए भी, और अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो भी आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। ओके, एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए, खुद को प्रोटेक्ट रखिए, अपने लव वंस को भी प्रोटेक्ट रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।